क्या आप जानते हैं कि जिस आनंद की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह हमारे अपने शरीर में ही छुपा है? संभोग से मिलने वाला सुख, इवन उससे भी 1000 गुना ज्यादा आनंद मिल सकता है जब हमारे शरीर के 7 चक्र जागृत हो जाते हैं। मित्रों, संभोग करने में जो आनंद आता है, उससे 1000 गुना अधिक आनंद चक्रों के जागृत होते ही आने लगता है। 7 चक्र के देवता कौन हैं? आजकल जहां देखो वहां चक्रों की चर्चा हो रही है। हमारे शरीर के ये 7 चक्र न केवल 7 अलग अलग रंगों को दिखाते हैं, बल्कि ये 7 अलग अलग देवी देवताओं से भी जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि आखिर यह 7 चक्र हैं क्या। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र हैं। वैसे तो शरीर में इससे कहीं ज्यादा चक्र है, लेकिन किन योग शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में ये 7 चक्र मुख्य हैं। जितने भी देवी देवता इस ब्रह्मांड में हैं, वह सूक्ष्म रूप से शरीर में हैं। सृष्टि की समस्त शक्तियों के केंद्र हैं शरीर। पौन के 7 चक्र वर्तमान समय की ओर देखा जाए तो हमारी दिनचर्या में तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योग को मनुष्य के सरल और सुखद जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मित्रों, 7 मुख्य चक्र हैं जिनका नाम है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र है, जिससे सभी चक्र हमारे विचारों, भावनाओं, स्मृतियों, अनुभवों और कर्मों, कुंडलिनी साधना को अनेक स्थानों पर शक भेदन की साधना भी कहते हैं। आइए 7 चक्र का रहस्य गहराई से समझते हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। पहला नंबर, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र वह चक्र है जहां पर शरीर का संचालन वाली कुंडलिनी शक्ति से युक्त मूल आधारित 8 स्थित है। यह केंद्र गुप्तांग और गूदा के बीच अवस्थित होता है। यह चक्र हमारे अस्तुयुत्व, सुरक्षा और बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ा है। मूलाधार चक्र अग्निवर्ण का एक आकृति होती है, जिसके मध्य कुंडलिनी सहित मूल स्थित रहता है। जब मूलाधार चक्र सक्रिय यानी जागृत होता है तो व्यक्ति जीवन में उत्साह और स्थिरता का अनुभव करता है। यहाँ के अभीष्ट देवता के रूप में गणेश जी नियत किए गए हैं। मित्रों, इसे चक्र मूलाधार चक्र, रूट चक्र या पृथ्वी तत्व का चक्र भी कहा जाता है। मित्रों, सभी 7 चक्र पर ही टिके होते हैं। यह 4 दलों वाले लाल रक्तवर्ण कमल के रूप वाला चक्र है। इन 4 दलों पर 4 अक्षर व शरणंकित है। दोस्तों, मूलाधार चक्र को जागृति करने के लिए सबसे पहले आपको समतल स्थान पर मूलाधार चक्र के आसन लगाकर बैठ जाएं। इसके बाद गहरा श्वास लें और बीज मंत्र व का उच्चारण करें। इससे मूलाधार चक्र का जागरण होगा। शुरुआती समय में इस साधना को 10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए इस समय को 40 मिनट तक लेके जाएं। दोस्तों, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक ने अपनी चेतना को मूलाधार चक्र में स्थित रखना है, अर्थात अपना ध्यान मूलाधार चक्र में ही ध्यान लगाए रखना है। मूलाधार चक्र के जागृत होने के फायदे। मूलाधार चक्र को साधने से आपकी सेहत में सुधार आता है। यह आपके हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मूलाधार चक्र जागृत होने की लक्षण कुछ इस प्रकार है। मूलाधार चक्र पर क्रियाओं का एहसास होने लगता है, गर्माहट का एहसास होने लगता है। मूल बंध अपने चेतना को मूलाधार चक्र में स्थित रखना है, अर्थात अपना ध्यान मूलाधार चक्र में ही ध्यान लगाए रखना है। मूलाधार चक्र के जागृत होने के फायदे। मूलाधार चक्र को साधने से आपकी सेहत में सुधार आता है। यह आपके हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मूलाधार चक्र जागृत होने की लक्षण कुछ इस प्रकार है। मूलाधार चक्र पर क्रियाओं का एहसास होने लगता है, गर्माहट का एहसास होने लगता है। मूल बंध अपने आप लगने लगता है, अर्थात गुदा द्वार का संकुचन होने लगने लगता है। आप हर चीज का गहन अनुभव करने लगते हैं। दूसरा नंबर, स्वादिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर और नाभि से नीचे स्थिति है मित्रों स्वादिष्ठान चक्र, जो रचनात्मकता और ऊर्जा से जुड़ा है। स्वादिष्ठान चक्र जागृत करने के लिए योग, ध्यान और विशेष मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। इसे धार्मिक चक्र अथवा उदर चक्र भी कहते हैं। मानव शरीर का दूसरा प्रमुख चक्र है स्वादिष्ठान चक्र जगाने की विधि। मित्रों, सबसे पहले अपनी चेतना को नकारात्मक गुणों से शुद्ध कर ले। इसके उपरांत नाभि के नीचे नित्य ध्यान लगाकर नारंगी आभा की कल्पना करते हुए कुछ समय एक पीले रंग के आसन पर बैठकर वह मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र का एक ही अक्षर है वह स्वादिष्ठान चक्र के देवता
भगवान विष्णु व उनकी अर्धगणी माता लक्ष्मी जुद्दे हैं, साथ ही देवराज इंद्र और देवी ब्रह्मचारिणी हैं। दोस्तों, इस चक्र को खोलने का सबसे अच्छा तरीका है शारीरिक गतिविधियां, जैसे व्यायाम, दौड़ना, चलना, नाच करना आदि। इन अभ्यासों की वजह से मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और चक्र खुल जाता है। स्वादिष्ठान चक्र जागृत होने के लाभ। इस चक्र के जागृत होने पर शारीरिक समस्या समाप्त हो जाती है। शरीर में कोई भी विकार जल तत्व के ठीक न होने से होता है और भी ढेर सारे परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा नंबर, मणिपुरक चक्र। नाभि मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुरक नामक तीसरा चक्र है। योग शास्त्र में नाभि चक्र को मणिपुरक चक्र कहते हैं। सौरजान चक्र को संस्कृत में मणिपुरक चक्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमकदार और उज्जवल रत्न। इस चक्र के सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं। मणिपूरक चक्र एक ऐसा विचित्र चक्र होता है जो शरीर के सभी अंगों उपांगों के लिए या एक आपूर्ति अधिकारी के रूप में कार्य करता रहता है। यही कारण है कि यह मणिपूरक चक्र कहलाता है। मानसिक लक्षण। दोस्तों, सोया हुआ या अजागृत मणिपुर चक्र तोद फोद, चिंता, मोह, कुतर्क, खुद, मंड, कुस्ता, अविवेक, अहंकार से भरा रहता है। जागरण होने पर यह सब दुर्गुण हट जाते हैं। इस चक्र के जागृत हो जाने पर यह चक्र पूर्व जन्म का ज्ञान भी देता है। मणिपुर चक्र के देवता कौन है? मणिपुर चक्र के देवता ब्रह्मा या लक्ष्मी माने जाते हैं। मणिपुर चक्र के मंत्र जहां नाभि में स्थिति होता है और इसके जागृत करने का मूल मंत्र है। इस चक्र को जागृत करने के लिए बहुत ज्यादा साधना की जरूरत होती है। कैसे जागृत करें? मूलाधार चक्र के जागृत होने के बाद ही नाभि चक्र जागृत होता है, या कहें कि सक्रिय होता है। ध्यान मंत्र के जाप के साथ पेड़ से श्वास लेने का अभ्यास करें। इससे यह चक्र सक्रिय होने लगेगा। इस चक्र को जागृत करने के लिए योगासन करके शरीर को फिट रखना भी जरूरी है। चौथे नंबर पर है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हृदय के निकट सीने के बीच में स्थित है। अनाहत चक्र, जो हृदय चक्र भी कहलाता है, अनाहत चक्र खुलने से ही किसी मनुष्य को ठीक ठीक प्रेम का पता चलना शुरू होता है। अनाहत चक्र की और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस चक्र को संतुलित रखकर व्यक्ति चिंता, भय, अहंकार जैसी भावनाओं से दूर रह सकते हैं। अनाहत चक्र वेदांत आदि भी कहलाता है, जिसमें ईश्वर स्थित रहते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। इस चक्र में श्वेत रंग का कमल होता है, जिसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं। इस स्थान पर 12 नाड़ियां मिलती हैं। दोस्तों, अनाहत चक्र हृदय चक्र जागृत करने के लिए संध्या काल के समय में किसी समतल स्थान पर अनाहत चक्र के आसन लगाकर बैठ जाएं और ध्यान लगाए। ऐसा नियमित रूप से करने पर अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा। मित्रों, साधना के समय हृदय पर ध्यान की केंद्रित करते हुए यह मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि अनाहत चक्र हमारे इसी में स्थित होता है। वैसे तो आप हृदय चक्र जागृति की यह साधना कभी भी कर सकते हैं, किंतु संध्या काल इसके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में संध्या काल को पूजा, उपासना और ध्यान के लिए उत्तम समय माना गया है। यदि आपको अपने अनाहत चक्र को संतुलित करने की आवश्यकता है, तो कई सेकंड के लिए गहरी और धीरे धीरे सांस लें। जैसे ही आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आप खुद को आराम में महसूस करेंगे। संध्या काल का सही समय जान लीजिए। प्रतिदिन सूर्योदय के पहले 20 मिनट का पहले समय और सूर्यास्त के 20 मिनट के बाद का समय होता है। इसी प्रकार शाम के समय सूर्यास्त के 20 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 20 मिनट बाद तक का समय संध्या काल का समय होता है। 5वें नंबर है विशुद्धि। 7 चक्रों में से 5वां चक्र है विशुद्धि या विशुद्धि, जो कि गले में स्थित होता है। जब तक यह चक्र पूर्ण विकसित नहीं हो जाता, कुछ खास कठिनाइयां अनुभव की जा सकती। यह हमारे हृदय और मस्तिष्क को जोड़ता है। इसके जागृत के बाद आप दूसरों के मन में चल रहे विचारों को ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, यह आपको काफी लंबे समय तक जवान रखता है। विशुद्धि चक्र प्रसन्न की अनगिनत भावनाओं और स्वतंत्रता को दर्शाता है, जो हमारी योग्यता को प्रकुलित करता है। जब कुंडलिनी शक्ति विश्वत्र चक्र में प्रवेश कर विश्राम करने लगती है, तब उस सिद्ध साधक के अंदर संसार त्याग का भाव प्रबल होने लगता है और उसके स्थान पर संन्यास भाव अच्छा लगने लगता है। आज्ञा चक्र चक्र के देवता सदा शिव, सरस्वती या विष्णु और लक्ष्मी माने जाते हैं। विशुद्ध चक्र मंत्र हे होता है। व्यक्ति को अपना ध्यान कंठ एकत्रित कर मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। 6 नंबर पर है आज्ञा चक्र।
आज्ञा चक्र इन 7 कुंडलिनी चक्रों में भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से जानने के लिए आज्ञा चक्र का जागृत होना अति आवश्यक है। यहां आज्ञा चक्र है जिसका सीधा संबंध आत्मा, चेतना शक्ति अथवा शब्द शक्ति से और अपरोक्ष रूप अर्थात शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द ब्रह अप और ईश्वर से है। आज्ञा चक्र दोनों भ्रकुटियों के मध्य स्थित है, जहां बिंदी या तिलक लगाया जाता है। विद्वानों के अनुसार आज्ञा चक्र बहुत ध्यान है, जहां मन और बुद्धि का मिलन होता है। यह चक्र जागृत होते ही अनंत सिद्धियां मिलती हैं। व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूक्ष्म रूप से ले जा सकता है। आज्ञा चक्र जागृत करने की विधि: किसी शांत या एकांत कमरे या स्थान पर पालथी मारकर बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, झुके नहीं। दोनों आंखें बंद कर लें। भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाग में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र अचाक है, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र के देवता शिव हैं। आज्ञा चक्र के 20 मंत्र में है 7वें नंबर सहस्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। मूलाधार से होते हुए ही इस सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृति हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। यह चक्र प्रतिनिधित्व को प्राप्त करता है आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति, जहां व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। जैसे ही आपका क्रानुन चक्र खुलता है, आप चेतना के गहन विस्तार का अनुभव कर सकते हैं। आपकी जागरूकता बढ़ जाती है, जिससे आप दुनिया को और ज्यादा गहराई से देखने लगते हैं। क्राउन चक्र के खुलने से आपकी नींद के पैटर्न पर असर पड़ सकता है। आप पाएंगे कि आपकी नींद अधिक गहरी और आरामदेह हो गई है। श्वास चक्रत, जो कि 7वें और अंतिम चक्र है, सहस्रार चक्र का संबंध भगवान शिव और आदिशक्ति से है, जो ज्ञान, शांति और सृजन की ऊर्जा प्रदान करता है। सहस्रार चक्र के बीज मंत्र ओम या हुम है। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति जागृति के लिए उत्तम उम्र 25 वर्ष से 45 वर्ष तक मानी गई है। मित्रों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि संभोग करने में जो आनंद आता है, उससे 1000 गुना अधिक आनंद चक्रों के जागृति होते ही आने लगता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा ऋषि कहते हैं। ऋषियों का प्रमाण शब्द प्रमाण में आता है। आप ध्यान से सुने, आप अभी हमारी सारी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, मूलाधार चक्र की ओर। इसीलिए हमें संभोग का आनंद ही सर्वोत्तम लगता है। जब यही ऊर्जा ऊपर की ओर बहेगी, यानी सहस्रार चक्र की ओर, तब जो आनंद होगा उसे परमानंद कहते हैं। यदि मनुष्य होते हुए भी मूलाधार पर ही जीवन काट लिया और इस प्रकार 7 चक्रों की यह रहस्यमयी यात्रा हमें शरीर से आत्मा तक, स्थूल से सूक्ष्म और सांसारिक सुख से परमानंद की ओर ले जाती है। जैसे जैसे साधक एक एक चक्र को जागृत करता है, वैसे वैसे वह स्वयं को एक नई चेतना में, एक नए आलोक में प्रवेश करता हुआ पाता है। जहां एक और मूलाधार चक्र से जीवन की नींव मजबूत होती है, वहीं सहस्रार चक्र से ईश्वर से साक्षात्कार की अनुभूति होती है। इन चक्रों के माध्यम से साधक न केवल अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानता है, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से समझने लगता है। जब सभी चक्र संतुलित और जागृत हो जाते हैं, तो साधक एक ऐसे आनंद का अनुभव करता है जो न तो इंद्रियों का है, न ही किसी भौतिक वस्तु का। वह आनंद परब्रह्म का है। यह वही आनंद है जिसके आगे संसार के सारे सुख फीके लगते हैं। मित्रों, यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। आपका शरीर ही ब्रह्मांड का मंदिर है और आपके भीतर ही देवताओं का वास है। तो आइए योग और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के इन दिव्य द्वारों को खोलें और उस परम आनंद को प्राप्त करें जो अमर है, अविनाशी है और केवल अनुभव किया जा सकता है। हर हर महादेव। ओम तत्सत।